जो है मेरी भाई बहन क्या तपस्या नहीं कर पाएंगे, भगवान की भक्ति में मन नहीं लगेगा। भगवान की भक्ति करेंगे जरूर, लेकिन बहुत सी भक्ति जो है दिखावे के रूप में करेंगे। अगला कर रहा है तो मैं भी करूंगा, ऐसा नहीं भैया। भक्ति करो भगवान की तो निश्चल भाव से भक्ति कीजिए मेरे भाई बहन। निष्काम कर्म योग करते हुए भगवान की भक्ति कीजिए, तब कहीं जाकर के संसार सागर से जो है क्या पार उतरोगे। और वेद व्यास जी महाराज विचार करते 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 देख रहा है कि कलयुग में मनुष्य के पास समय कम हो जाएंगे, मनुष्य कामी हो जाएंगे, लोलुप हो जाएंगे। बहुत से कार्य तो केवल अर्थ उपार्जन के लिए किया जाएगा, आज हो ही रहा है मेरी भाई बहन। देख रहे हो लोग अर्थ पैसे के लिए ना जाने क्या क्या करने को तैयार हो जाते हैं। अब विचार करो, मैं तो कहता हूं अपना मजहब मत बेचो मेरी भाई बहन। मजहब का मतलब समझते हैं, अपना हिंदुत्व मत बेचो। हम हिंदू हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हिंदुत्व पर रह करके धर्म का प्रतिपादन कीजिए मेरी भाई बहन, धर्म की राह पर चलिए, तब कहीं जाकर संसार का कल्याण होगा। श्रीमद् भागवत को भी लोग क्या अर्थ का उपार्जन करने के लिए आज जगह जगह उपयोग कर रहे हैं मेरी भाई बहन। सावधान रहिए ऐसे लोगों से कहता हूं। क्यों जानते हैं, बहुत से कथाएं ठेका में होना प्रारंभ हो चुका है, इस कारण बोला जा रहा है। हमारे परम पूज्य गुरु जी भगवान जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी भगवान कहा करते थे कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अर्थ उपार्जन करने के लिए नहीं, यह तो कृष्ण प्राप्ति करने का साधन है मेरी भाई बहन। कृष्ण प्राप्ति कराने का एक मुख्य आधार है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण को अर्थ उपार्जन करने के लिए न लगाइए मेरी भाई बहन। वेद व्यास जी महाराज विचार किया तो एक ही वेद है, एक वेद से लोगों का कार्य पूर्ण रूप से नहीं चल पाएगा। तो वेद व्यास जी महाराज कहे चतुर्होत कर्म शुद्धम प्रजानाम वीक्ष वैदिका। कलयुग में मनुष्य चतुर्होत्र कर्म भूल जाएंगे, केवल आलसी स्वभाव के हो जाएंगे महाराज। तो मैं एक वेद को 4 भाग में विभक्त कर देता हूँ और वेद व्यास जी महाराज ने एक वेद को 4 भाग में विभक्त किया और 4 भाग करके मेरी भाई बहन ऋग्वेद मुनि पैल को दिया, सामवेद जेमिनी को दिया, अजुर्वेद वैशंपायन को दिया और अथर्ववेद सुमंतु मुनि को प्रदान किया। और इतिहास पुराण जिनको 5वां वेद कहते हैं उनके विद्वान स्नातक रोमहर्षण जी महाराज हो गए। और एक वेद से 4 वेद करने के बाद भी वेद व्यास जी महाराज को शांति नहीं मिली। देखिए वेद व्यास जी महाराज किसके खोज में है? शांति के खोज में है। शांति चाहता है जीवन में। आज के समय में देखिए मेरी भाई बहन, हर लोगों को शांति की खोज है। बैठे नहीं भैया से बड़े दिन बाद मुलाकात हुई, व्यासवंश से स्वागत है। क्या करो कथा में मेरी भाई बहन। हमारे भैया श्री से पहले विक्रमपुर में मुलाकात हुआ था। सुदामा चरित्र बड़े दूर तक बैठकर सुने हैं। ईश्वर की कृपा।
और वेद व्यास जी महाराज शांति की तलाश कर रहे हैं। आज संसार में प्रत्येक मनुष्य को शांति चाहिए। शांति की खोज में हर लोग लगे हुए हैं मेरी भाई बहन, लेकिन प्राप्त नहीं होता। शांति मिलेगा कहाँ? संसार में आप सुख चाहोगे, सुख अलग है, शांति अलग है। आप संसार में सुख प्राप्त करना चाहोगे तो संसार में सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि संसार का नाम सुखालय नहीं मेरी भाई बहन, संसार का नाम तो दुखालय है। हम उल्टा तलाश करते हैं जी, मिलेगा कहाँ से? संसार का नाम दुखालय है और इस दुखालय नामक संसार में हम सुख ढूंढते हैं, क्या मिलेगा? अरे भैया, जहर की प्याला घोलकर आप कहीं उसमें अमृत ढूंढेंगे, मिल सकता है? साधारण व्यक्ति नहीं निकाल सकता, केवल वैद्य ही उसको अमृत के रूप में प्रणीत कर सकता है। वैद्य जानता है। इसी कारण संसार में क्या ब्राह्मणों की विशेष आवश्यकता है, संतों की विशेष आवश्यकता है मेरी भाई बहन। क्यों? संसार में जो पड़े हुए जीव है उसका कल्याण केवल ब्राह्मण कर सकते हैं, केवल संत कर सकते हैं मेरी भाई बहन। और मेरे व्यास जी महाराज शांति की तलाश करते करते, अरे स्वयं शांति चाहता है, और विचार किया वेद व्यास जी महाराज कि आने वाला समय कलिकाल में समस्त मनुष्यों को शांति मिलनी चाहिए, कहाँ मिलेगा? तो ब्रह्मवर्तक पुराण बनाए, स्कंद पुराण बनाया, लिंग महापुराण बनाए, शिव महापुराण बनाया, हरिवंश महापुराण बनाए, गरुड़ महापुराण बनाया, श्रीमद् देवी महापुराण बनाए, मत्स्य पुराण का निर्माण किया, कूर्म पुराण का निर्माण किया, भविष्य पुराण का निर्माण किया, मार्कंडेय पुराण का निर्माण किया, अग्नि पुराण का निर्माण किया, लेकिन पर भी वेद व्यास खिन्न भाव से, खिन्न मन से सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए हैं, क्योंकि वेद व्यास जिसकी तलाश कर रहा है वो वेद व्यास को मिला ही नहीं। और उसी समय देवाद भगवान नारायण की कृपा से सुंदर एक हाथ में करताल और वीणा लेकर के सरस्वती नदी के किनारे नारद जी महाराज पहुंच रहे हैं। श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारद जी महाराज पहुंचे नारायण 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 करते हुए। जैसे ही नारद जी महाराज पहुंचे, वेद व्यास जी महाराज अपने आसन से खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके स्वागत करने लगे। आइए 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 देव ऋषि नारद जी, विराजिए, बैठिए। बैठन को शुभ आसन रिन्हा, चरण पखार चरणोदक लिम्हा। दोनों नारायण के स्वरूप हैं। नारद जी भी भगवान नारायण के अंश हैं और वेद व्यास जी महाराज भी भगवान नारायण के अंश हैं।